गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दिन है मंगलवार का, काम पे निकला ही था, मतलब कि मॉर्निंग में घर से डिवाइस ऑन कराई था। तो डिवाइस ऑन करने के 5 मिनट बाद तुरंत बाद घर पे ही था मैं। पिकअप आ गया मेरा इन ड्राइवर में, मतलब कि डिवाइस मैंने तीनों ऑन कर दिए थे, ओला, उबर और इन ड्राइवर। पर इन ड्राइवर में पिकअप आया हुआ है। इन ड्राइवर में पिकअप आया हुआ है ये मेरा नोएडा सेक्टर 47 का। तो था है दिखा रहा है एक तकरीबन 38 किलोमीटर दिखा रहा है, 415 रुपये प्लस 100 रुपये टोल, 515 रुपये। तो अभी जा रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। आपको लाइट भी शायद पीछे अंधेरा दिखा रहा होगा। टाइम हो रहा है तकरीबन 5 भी नहीं बजे प्रॉपर। तो अभी पहला पिकअप है ये बुराड़ी से ही है, अपेक्स पब्लिक स्कूल की गली के पास से पहला पिकअप है ये। तो अभी जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पर। कस्टमर से बात होगी। पहले बता दिया मैंने 415 रुपये था, मैंने पहले बोल दिया कि 100 रुपये अलग से टोल लगेगा आपका। तो कस्टमर एग्री हो गए, सब कुछ हो गया। तो अब जा रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पर, कस्टमर को पिक करते हैं। आपको मिलते हैं नोएडा सेक्टर 47 के पास। बताता हूँ आपको। इसमें वैसे खैर बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। 415 प्लस 100 रुपये टोल, 515 हो गया। इसमें तो कोई खैर बताने की कोई जरूरत नहीं रहती कि अर्निंग कितनी की आई क्या आई। जो इसमें आपको है वो पहले ही शो होता है। इसमें कोई चाहे आप रास्ता घुमा के ले जाओ, चाहे कुछ ले जाओ, कोई एक्स्ट्रा फेयर नहीं लगता। तो फिर आगे की बात बताता हूँ। फिर आगे कहाँ से मैंने पिकअप करा, 47 से मेरा कहाँ का पिकअप आया, वो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 7:05 और मैं हूँ इस समय होटल ITC मोरिया चाणक्यपुरी। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, मैं जा रहा था उस समय बुराड़ी से लेकर पिकअप लेके ये नोएडा सेक्टर 47। तो मैंने ड्रॉप करा कस्टमर का 515। कस्टमर बड़ा लीचर टाइप का कस्टमर था, मतलब कि ऐसे कस्टमर सुबह सुबह मिल जाते हैं, पूरा दिन खराब जाता है। तो 515 रुपये में वहाँ जाना था। तो एक तो पैसे वैसे ठीक ठाक थे, पर पैसे पर मुझे वहाँ जाके 500 रुपये दे रहा, कह रहा चल जाएगा, काम चल जाएगा। और मैंने कहा भैया पहली सवारी है, मतलब कि अभी बोनी भी नहीं हुई, तो आप 500 पूरे पैसे भी नहीं दे रहे, मात्र 15 रुपये। कह रहा नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैंने कहा भैया वो कहते हैं सब्जी वब्जी नहीं है कि 515 में हो जाएगा, जितना पैसा आपको दिखा रहा है मैं उतना ही मांग रहा हूँ, कोई फालतू नहीं मांग रहा। तो जैसे करके 15 रुपये के लिए पहले सुबह सुबह भैंसबाजी कर रहा। फिर कह रहा मेरे पास खुले पैसे नहीं है। फिर मेरे को 500 रुपये का और नोट और दे रहा, कह रहा है लो आप खुले पैसे दो। तो मैं हमेशा अपने पास साथ चेंज कैरी करके रखता हूँ। जब मैं कहते हैं ये ओला उबर की सवारी होता था तो पेट्रोल पंप से चेंज ले लेता हूँ, 100 के 10 के चेंज लेता हूँ। मैंने भी पूरे 485 रुपये हाथ में दिए। सुबह सुबह सोच रहा 15 रुपये छोड़ दूँ, 15 रुपये के लिए सुबह सुबह ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं, भैंसबाजी करते हैं। फिर खैर उसे छोड़ा, फिर ड्रॉप करा। वहाँ से खाली सेक्टर 44 आया, ये सेक्टर 45 आम्रपाली के पास, क्योंकि 47 से तो पिकअप आने के चांस बहुत रेयर ही रहते हैं, मतलब चांस कम रहते हैं वहाँ से आने के। तो 44 में चांस ज़्यादा रहते हैं। आम्रपाली के पास अपार्टमेंट है, वहाँ NRI अपार्टमेंट है, आम्रपाली है, काफ़ी सारे अपार्टमेंट है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ से तुरंत मेरा पिकअप आ गया, ये आया उबर में। तो ये था होटल ITC मोरिया चाणक्यपुरी में। तो था तकरीबन वहाँ से जब मैं निकला था 25 किलोमीटर में टाइम लगा मुझे, यही तकरीबन 40-35 मिनट लगे। अर्निंग आई 283 रुपीज़ की। तो अब ITC से जा रहा हूँ खाली यहाँ नारायण की तरफ जाऊँगा। नारायण से देखता हूँ कोई पिकअप आता है, नहीं तो फिर खाली मायापुरी की तरफ बढ़ूंगा। तो मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मैं हूँ इस समय राजेंद्र नगर और काम हो चुका इस समय मेरा 1250 का। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था, उस समय मैं था यहाँ पर चाणक्यपुरी। तो चाणक्यपुरी से जैसा आपको बताया था खाली मैं गया था नारायण की तरफ, क्योंकि चाणक्यपुरी से तो मॉर्निंग के टाइम पे कोई पिकअप आते नहीं है। और वो भी छोड़ा था मैंने, कहते हैं ये होटल के पास छोड़ा था, होटल ITC मोरिया के पास ड्रॉप करा था। तो वहाँ से पिकअप मतलब कि बहुत रेयर ही होता है, कोई पिकअप आ जाए तो आ जाए, वरना बहुत ना के बराबर होते हैं, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे। तो वहाँ से खाली गया मैं नारायण की तरफ बढ़ ही रहा था कि उबर में मेरा पिकअप आ गया नारायण से। ये आया था वसंत कुंज का। तो वसंत कुंज में वो उतरना था, वो हॉस्पिटल है कोई वहाँ पर, तो वसंत कुंज में वहाँ पर ड्रॉप करा था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे क्या था। तो जस्ट हॉस्पिटल के पास ड्रॉप करा मैंने। तो था तकरीबन 17 किलोमीटर। अर्निंग आई मेरी 17 किलोमीटर में 225 कुछ रुपये की अर्निंग आई, 225 की अर्निंग आई। और टाइम लगा मुझे 33 मिनट। तो जैसे ही मैंने मतलब कि हॉस्पिटल ड्रॉप करा, जहाँ ड्रॉप करा वहाँ दो मतलब कि फॉरनर आगे खड़े थे, मतलब कि फॉरनर तो नहीं थे, वो अफगानिस्तान साइड के थे, टूटी फूटी इंग्लिश बोले। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि कहाँ चलना है। तो उन्होंने बताया था BL के हॉस्पिटल जाना है उन्हें वहाँ से। तो उनको मैं जस्ट BL के हॉस्पिटल लेके आया यहाँ राजेंद्र नगर के पास। तो उनको दिखा रहा था 256 रुपये दिखा रहा था। तो 250 रुपये में यहाँ BL के हॉस्पिटल ड्रॉप कराया मैंने। तो तब जाके मेरा काम अभी तक हो गया 1250 का और टाइम हो रहा है तकरीबन 9। तो अब यहाँ से मेरी 1-2 ड्यूटी बजी हैं। तो वो बजी है कोई रोहिणी, कोई पीतमपुरा की, किसी में कोई इंड्राइवर में बजी है, कोई उबर में बजी है। उबर में द्वारका की बजी है 1.23 में। पर मैं द्वारका और रोहिणी की साइड नहीं जा रहा, क्योंकि द्वारका रोहिणी साइड जाऊँगा तो एक तो मुझे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा जाने में,
और ऊपर से जब अगर मान लो मैं अगर रोहिणी चले जाता हूँ तो रोहिणी एक तरह से पिंजरा है 9-10 बजे के बाद। अगर आप चले गए तो वहाँ से आप कहीं से भी बाहर निकल जाओ, हर जगह आपको ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप रोहिणी से अगर मान सपोज कीजिए आप पीतमपुरा रोहिणी से अगर आप एम्स की तरफ जाते हैं तो पूरा रजौरी धौला कुआं उससे आगे पूरा पैक रहेगा, वो भी बहुत जबरदस्त पैक रहता है। और आप रिंग रोड होते हुए आते हैं, फोन आ गया तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मान लो मैं यहाँ राजेंद्र नगर में हूँ, अब मैं नॉर्थ साइड की पिकअप नहीं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा या तो साउथ के उठाऊंगा या नोएडा के उठाऊंगा। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मेरा काम 1250 का हो रखा है, मैं साउथ चले जाऊँ, साउथ से फिर नोएडा का गोहम डालूँ। अभी मेरे पास उबर के दोनों गोहम पड़े हैं, यहाँ से साउथ में चले जाऊँ तो 200-250 रुपये का काम वहाँ हो जाएगा, लमसम 1500 का हो जाएगा। उसके बाद नॉर्थ का नोएडा का गोहम डालूंगा, 200-300 रुपये उसमें मिल जाएंगे। तो घर आते आते तक मेरा 2100-2200 रुपये तक का काम हो जाएगा। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ से नॉर्थ चले गया तो नॉर्थ में फंस जाऊंगा, फिर मैं मतलब कि कहीं पे भी जाऊंगा तो मुझे बाहर निकलने में नॉर्थ से 1.5-2 घंटे लग जाएंगे तकरीबन, क्योंकि मैं बहुत बारी फंस चुका हूँ। तो अब मैं मतलब कि नॉर्थ दिन पहले मैं नॉर्थ बहुत जाता था, पर अब मैं नॉर्थ इस टाइम नहीं जाऊँगा। अब मैं जाऊँगा या तो साउथ या तो वहाँ कहते हैं नोएडा की तरफ। पहले तो कोशिश करूँ कि साउथ आउट की ड्यूटी बच जाए, यहाँ तक कि मैं जनकपुरी द्वारका इस साइड में नहीं जाऊँगा। कोशिश करूँ कि मेरी ड्यूटी जाते या हो सके साउथ की ड्यूटी बच जाए कोई। तो वेट कर रहा हूँ मैं पिकअप का, कहाँ का पिकअप आता है। जो भी पिकअप आता है आपके साथ शेयर करता हूँ, अपडेट करता हुआ चलता हूँ। फिर आपको मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय बुराड़ी अपनी पार्किंग के पास और टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और गाड़ी चल चुकी है आज के पूरे दिन की मेरी 205 किलोमीटर और काम हो चुका मेरा, काफ़ी अच्छा काम हो चुका मेरा 2670 रुपये का। तो 2670 रुपये का काम इस प्रकार हुआ, जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था कि उस समय था मैं राजेंद्र नगर। तो राजेंद्र नगर था तो मेरे काफ़ी पिकअप आए थे, कोई द्वारका का आया, कोई रोहिणी का आया, कोई जनकपुरी का आया। मैंने पर कोई पिकअप नहीं लिया, उनमें से कोई पिकअप एक्सेप्ट नहीं करा। तो ओला में मेरा एक पिकअप आया, वो था साउथ दिल्ली का अलकनंदा का। तो अलकनंदा में डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के पास जाना था, ये साउथ ग्रेटर कैलाश के पास अलकनंदा है, तो वहाँ का पिकअप था ये। तो था तकरीबन वो 22 किलोमीटर में अर्निंग दी मेरे को 22 किलोमीटर के 312। टाइम लगा 1 घंटा 2-4 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट समथिंग कुछ लगा था। तो अर्निंग काफ़ी अच्छी आ गई, उसमें 312 रुपये की अर्निंग आ गई। तो मतलब कि आज भी काम काफ़ी अच्छा था। जैसे ही मैंने वहाँ ड्रॉप करा आपको, जैसे वहाँ अलकनंदा ड्रॉप करा, अलकनंदा ड्रॉप करती मेरा ऊबर में पिकअप आ गया, नोएडा सेक्टर 37 का। तो वो पिकअप था 1.2 में था तकरीबन, जहाँ मैंने अलकनंदा ड्रॉप करा था वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। 1.2 में पिकअप आया था, तो था तकरीबन वो 20 किलोमीटर के मुझे अर्निंग दी ऊबर ने 267 समथिंग अर्निंग दी थी, प्लस 120 रुपये का टोल जो यूपी में हमेशा जाते टाइम हमें मिलता है। तो वो मेरी राइड टोटल बन गई 380-90 रुपये की राइड बन गई। तो किस्मत आज देखिए मेरी काफ़ी अच्छी थी। कई बार इसमें क्या होता है, किस्मत का भी साथ होना जरूरी होता है कि आपके एकदम से ड्रॉप आ जाए। मैं वहाँ से 5 मिनट रुका ही था और मैंने कहते हैं गोहम डाला था मैंने यहाँ का रोहिणी का। तो मैं 5 मिनट रुका, जस्ट मैंने जहाँ ड्रॉप करा सेम वहीं से मात्र वहाँ से 100 मीटर की दूरी से मेरा पिकअप आ गया सीधा पीतमपुरा का। वो भी ऊबर में बहुत ही रेयर चांस होता है डायरेक्ट पिकअप फेंक दे एक बारी में आपकी लोकेशन पे, वरना मेरे को कई बार सीपी फेंकते हैं, सीपी से धीरे धीरे फेंकेगा, पर आज इसने मेरे को डायरेक्ट पिकअप दे दिया सीधा पीतमपुरा का। था तकरीबन वो 38 किलोमीटर के मुझे मिले, 38 किलोमीटर के, इसमें 502 रुपये दिए और टाइम लगा तकरीबन, मुझे टाइम लगा 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट समथिंग टाइम लगा, 1 घंटा 20 मिनट समथिंग टाइम लगा। 502 रुपये की अर्निंग आ गई। और ये देखिए अब किस्मत आज फिर देखिए अच्छी, जैसे ही मैंने वहाँ ड्रॉप करा तो मेरा मैंने इन ड्राइवर तीनों डिवाइस ऑन कर दिए थे, मेरा इन ड्राइवर में पिकअप आ गया। था तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की दूरी से पिकअप था और वो पिकअप था सीधा बुराड़ी का लेक व्यू अपार्टमेंट शालीमार बाग के पास का पिकअप था, और शालीमार पैलेस के पास का पिकअप था। लेक व्यू अपार्टमेंट मेन रोड का ही वो पिकअप था, मेन रोड पे ही ड्रॉप था। तो वो पिकअप था 195 रुपीज़ में, 12 किलोमीटर के मुझे मिल गए उसमें 195 रुपये। तो वो देखिए आज मॉर्निंग में मैंने डलवाई थी तकरीबन 700 रुपये की सीएनजी, 2670 रुपये का 70-75 रुपये का मेरा टोटल मिला के काम हो गया, जो मैंने अभी कैलकुलेट करा था। तो एंड ऑफ द डे मैं हिसाब लगाता हूँ कितने का काम हुआ, तो 2670 रुपये का मेरा काम हो गया। तो 700 रुपये की सीएनजी, 2670 रुपये का काम, गाड़ी चल गई 205 किलोमीटर, बच गए मतलब कि पूरे आज सूखे 2000 रुपये बच गए आज के दिन के। तो वही है, बस इसमें काम करने का तरीका रहता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में अपने काम करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मतलब कि नया भाई होता ड्राइविंग करने वाला, तो वो राजेंद्र नगर से नॉर्थ दिल्ली चले जाता, नॉर्थ दिल्ली से फंसता फुसाता कहीं भी चले जाता। मतलब कि ये नहीं है कि नॉर्थ दिल्ली जाके पिकअप नहीं बचते, पिकअप काफ़ी बचते हैं, पर यह है कि वहाँ से ट्रैफिक मिलता है और पिकअप वहाँ से काफ़ी अच्छे आते हैं, पर यह है बस वहाँ से ट्रैफिक मिलता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने पिकअप कोई भी एक्सेप्ट नहीं करा, तो मैंने सिर्फ यहाँ का जाना था कि साउथ दिल्ली का मिल जाए, नोएडा का मिल जाए। तो एक तो वहाँ ट्रैफिक भी कम रहता है और साउथ दिल्ली जाके ये रहता है कि
वहाँ से नोएडा के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं बनस्पत यहाँ के नॉर्थ दिल्ली में अगर रहो तो, क्योंकि वहाँ से नोएडा पास में ही है, वहाँ से जल्दी पिकअप आने के चांस रहते हैं। और नोएडा जाने में फ़ायदा ये रहता है कि आपको किलोमीटर भी गाड़ी कम चलती है, जाम भी नहीं मिलता और पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। मुझे देखिए ना 20 किलोमीटर के उस एक जो मैंने नोएडा छोड़ा था 1.2 में कितने 267 प्लस 120 मतलब कि 390 रुपये की राइड बन गई हो मेरी। अगर यही मैं यहाँ नॉर्थ दिल्ली में ड्रॉप करता तो 20 किलोमीटर के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये मिल जाते, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो बस यही तरीका होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाता है, काम आदमी सीखता चले जाता है। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं यही सभी भाइयों को अपने बारे में अपने कहते हैं ये ओला उबर के बारे में, काम के बारे में यही डिटेल देता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ से हमारे पिकअप आते हैं, कहाँ कौन से पिकअप हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए आज के दिन, मतलब कि कहाँ कहाँ जाम रहता है, कहाँ कहाँ जाम नहीं रहता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी नॉलेज शायद आपको कुछ सीखा होगा, मेरे नए ड्राइवर भाइयों ने कुछ सीखने में मिला होगा। तो आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं, 2670 रुपये की अर्निंग के साथ, 700 रुपये की CNG के साथ, और गाड़ी चलिए 200 किलोमीटर। क्योंकि आज किसी भी ट्रिप में मतलब कि AC चला नहीं था, क्योंकि मौसम पिछले 2-3 दिन से अच्छा हो रहा है, तो कोई सी भी ट्रिप में AC नहीं चल रहा। तो आज का वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मनलाल ब्लॉग्स।